आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट सही अपने सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था विंटर ब्रेक के पहले डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने उसको लास्ट क्लास में स्टार्ट ही किया था, तो 20 डेज के ब्रेक के बाद शायद फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा उसी चैप्टर को, क्योंकि कुछ बच्चे भूल चुके होंगे कि क्या हमने बताया था लास्ट क्लास में। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोपोर्शन आपका दो टाइप का है, टॉपिक से क्लियर है। एक तो डायरेक्ट है और दूसरा इनवर्स है। और प्रोपोर्शन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम कोई दो रेशियोज x/y या ये कह सकते हैं x1/y1, अगर ये x2/y2 के इक्वल है, तब हम कहेंगे कि वो रेशियो जो है प्रोपोर्शन में है। और अगर ये इक्वल है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी, और ये इक्वल नहीं है तो इसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन करेंगे। तो आज हम केवल बात करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। मैंने एक होमवर्क में भी एक क्वेश्चन दिया था आपको कि आप लोग जो है अपने सराउंडिंग में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ आपको नोटिस करना है कि वहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कोई चीज़ हो रही है, कोई इवेंट जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग चलती है या फिर इनवर्स की, तो उसको आपको नोटिस करके लिखना भी मैंने होमवर्क में दिया था। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे कि अगर हम देखें कि किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है अगर वहाँ पर, और नंबर ऑफ वर्कर्स अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क ज़्यादा मिलेगा। अगर किसी फैक्ट्री में लेबर का नंबर बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ेंगे, तो वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर आप अमाउंट जो इंक्रीज, अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर x को बढ़ा रहे हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में y भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जैसे अगर आप मार्केट जाते हैं और मार्केट में आप एक पेन खरीदते हैं, 1 पेन की कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ है, तो ऐसे ही अगर यूनिट बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ पेन्स की इंक्रीज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये सभी एग्जाम्पल जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं। और आप लोग ऐसी एग्जाम्पल्स या ऐसी एक्टिविटीज़ को नोटिस भी करते होंगे। तो चलते हैं पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 11.1 में गिवन है, सभी अपने बुक में देखेंगे कि एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन है आपका वो इस तरह से है। एक्सरसाइज 11.1 जिसमें आपको दिया हुआ है आर्स क्वेश्चन नंबर 1 में, और उसके रिस्पेक्ट में पार्किंग चार्जेज हैं। 4 आवर्स का आपको गिवन है 60 रुपीज़ बुक में, एंड 8 आवर्स का 120 रुपीज़। इसी तरह से 12 आवर्स का 140 रुपीज़। एंड ये अगर 3 क्वांटिटी को लेकर चले हम, तो इनका मैंने अभी बताया डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए कि आपको रेशियो निकालना है। अगर वो सभी रेशियो इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो पर चाहे तो आप इसका पर यूनिट चार्ज निकाल सकते हैं, या हम एक रेशियो के रेस्पेक्ट में लिखें कि 4/60 इक्वल टू 8/120 इक्वल टू 12/140। हमें चेक करना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ से ये तो दो रेशियो हमारे इक्वल है, लेकिन थर्ड जो रेशियो है ये हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपका आ जाएगा 6/70, या ये कह सकते हैं कि 3/35। तो देखने से पता चल रहा है 1/15 इक्वल टू 1/15 बट नॉट इक्वल टू 3/35। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस क्वेश्चन पार्किंग चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू आवर्स आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें अपनी बुक में। ए मिक्सचर ऑफ रेड पिगमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigment with 8 part of base. Find out the part of base needed to be
एडेड। तो आपको इसमें एक टेबल गिवन है जिसमें आपको पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट गिवन है और सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में आपको बेस दिया हुआ है। इस टेबल को हमें फिल करना है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक टेबल दी हुई है इस तरह से। इधर दिया हुआ है पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और दूसरी रो में है बेस। वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के अकॉर्डिंग जो बेस है हमारा वो 8 ml है। सिमिलरली यहाँ पर 4 पार्ट हैं, फिर 7 पार्ट, 12 एंड 20। Now you have to fill this table according to this. So if I will calculate ratio of part of red pigment to base, फर्स्ट कॉलम के लिए क्या होगा 1/8 part of red pigment to the base। रेशियो क्या होगा 1/8 and this ratio will be equal for direct proportion in all cases। So we will equate 1/8 equal to 4 upon, you have to calculate this much amount, suppose it is x, so it will be equal to 4/x। अब आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो यू विल फाइंड आउट हियर x इक्वल टू 32, so it will be 32 ml। Similarly you can also calculate value of this part, suppose this is y, again the ratio will be same, that is 1/8 equal to 7/y। After simplifying you will get value of y equal to 56 ml। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप 1/8 या 4/32 सभी रेशियो इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर किसी भी एक रेशियो जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं उसको भी हम ले सकते हैं। 4/32 इक्वल टू 7/y, तो आपको यहाँ पर y की वैल्यू दी जाएगी। इस तरह से आपको 12 और 12 एंड 20 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के अकॉर्डिंग बेस की क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर इसी प्रोसेस से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो सेम इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट गिवन है। वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट को रिक्वायर करता है 75 ml बेस। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच रेड पिगमेंट वुड बी मिक्स्ड विद 1800 ml। तो आपको 1800 ml के अकॉर्डिंग कितना रेड पिगमेंट निकालना है। अगर हम किसी में ऐड कर दें आगे 2 कॉलम, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है कि now you are given that one part of red pigment requires 75 ml। In question number 3 you are given one part of red pigment requires 75 ml, so you have to calculate part of red pigment, that is x, and according to this the base is 1800 ml। I hope you will be able to solve this question number 3 on yourself। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में है, आप लोग इसको होमवर्क की कॉपी में करके लाएंगे। जब स्कूल ओपन होगा जब आपके लिए, तो यहाँ पर हम उसको चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक factory fills 840 bottles in 6 hours। How many bottles will it fill in 5 hours? तो एक मशीन जो है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में 840 बोटल्स को 6 आवर्स में फिल करती है। तो कितने बोतल को 5 आवर्स में फिल करेगी? तो अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें नंबर ऑफ बोतल टू द आवर्स, या हम इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं।
तरह से इसको कर सकते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, तो हम इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज करके पहले रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसी मेथड से करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ बॉटल्स एंड टाइम। 840 बॉटल्स को फिल करने की जो टाइम है वो आपका 6 आवर्स है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉटल्स फॉर 5 आवर्स। So if I will calculate ratio of time to number of bottles, it will be 6 by 840 and this will be same to the 5 by x because these are in direct proportion. So ratio of time to number of bottles will be 5 by x. If these two quantities are in direct proportion तो हम इनको इक्वेट कर देंगे, that is 6 upon 840 equal to 5 by x. After simplifying we will get here x equal to 700 bottles. By this way we can find that 700 bottles will be filled in 5 hours. I hope कि आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दोनों एक जैसे हैं, एक में आपको मॉडल की एक्चुअल लेंथ निकालनी है, तो 5 और 6 में से हम एक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains length of 5 centimeter as shown in diagram. डायग्राम आपकी बुक में गिवन है। व्हाट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इफ फोटो इज enlarged 20,000 टाइम्स। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर 50,000 टाइम्स इंक्रीज किया गया है तो उसकी एक्चुअल जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, जबकि एक्चुअल लेंथ अगर उसकी कैलकुलेट की जाए और बैक्टीरिया की जो हाइट है या बैक्टीरिया की जो साइज है उसको इनलार्ज किया गया दिस टाइम 20,000 टाइम। तो हमें यहाँ पर एक्चुअल लेंथ निकालना है और आपको एक रेशियो गिवन है कि 50,000 टाइम्स इंक्रीज करने पर उसकी हाइट आती है 5 सेंटीमीटर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक्चुअल हाइट एंड इनलार्ज height. Actual height is 5 centimeter when enlarged height is 50,000 times. You have to find out actual height if bacteria is enlarged 20,000 times. So we will equate these two ratios and find out the value of x. According to this, ratio of actual height to enlarged in both cases, दोनों केस में हम इनका रेशियो इक्वेट करेंगे। enlarged height equal to 5 upon 50,000. Similarly, second केस में भी हम x by 20,000 रेशियो ऑफ actual height to enlarged height, this will be x by 20,000. Now for direct proportion we will equate both the equations and we will find the value of x, that is 5 upon 50,000 will
equal to x by 20,000. So after simplifying, we will get x equal to 2 centimeter. That is, actual height of bacteria is 2 centimeter. So question number 5 is done. Now the question number 6 is same as question number 5. You will do in homework question number 6 and I will check when you will come to school.